इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल। मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी 18 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश से पानी पानी हो गया। खतरात के पेश नजर इंतजामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के अलार्म गूंजते रहे। तेज बारिश से नाला लई में पानी की सतह 21 फुट से तजावुज कर गई। कटारिया के मकाम पर 20 और गवाल मंडी पुल पर 19 फुट तक पानी की सतह रिकॉर्ड। नाला लई के तरफ के रिहायशियों को मुतासरा इलाकों से निकलने की हिदायत जारी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा गया। जुड़वा शहरों में अब तक 240 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के निशेबी इलाके ज़रियाब, अडियाला रोड समेत मुतादिद सड़कें बैठ गईं। गली मोहल्ले तालाब बन गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुंह जोर सैलाबी रेले सड़कों पर पार्क गाड़ियां बहा ले गए। चकलाला और मोहल्ला राजपूता में गाड़ियां तिनकों की तरह रेले में बहती रहीं। दरिया सवां की सतह बुलंद होने से पुल ज़रियाब गाड़ियां पानी में फंस गईं। इस्लामाबाद में नाला कोरंग बनी गाला के मकाम पर बिफर गया। तूफानी बारिश से मोटरवे भी ज़रियाब। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे भी पानी जमा। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। चकवाल में 423 मिलीमीटर तूफानी बारिश से शहर डूब गया। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत-ए-हाल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चकवाल में 3 डैमों के बंद टूट गए। सैलाब का अलर्ट जारी। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम भी टूट गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी महसूर। खानपुर बाजार में मौजूद दुकानों में 4 फुट तक पानी जमा। जिला भर में कायम दर्जनों छोटे डैमों का पानी ओवरफ्लो। जहलू में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तगयानी। जहलू में सैलाब की तबाहकारियों से 20,000 पर मुश्तमिल आबादी मुतासिर। जहलूम भर में पानी में फंसे 300 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। चौसे दिन शाह शहर से गुजरने वाला बरसाती नाला बिफर गया। चौसे दिन शाह में तारीखी कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। अटक में शाहपुर डैम ओवरफ्लो हो गया। पिंडी घेप दोहरिया में भी बारिश से डैम टूट गया। फैसलाबाद में अजकीरा के मकाम पर बरसाती नाले का पुल टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें ज़रियाब। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झंग और 18 हजारी में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। हाफिजाबाद में मुतादिद गाँव ज़रियाब, फसलें पानी में डूब गईं। तका शाह मुराद, सियालकोट, ननकाना साहिब, सांगला हिल और दीगर इलाकों में भी जमकर बरसात हुई। पंजाब में तूफानी बारिशों से 24 घंटों में 54 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हालिया मानसून बारिशों में मजमूई तौर पर 108 अफराद जाँ बहक, 398 अफराद जख्मी हुए। शदीद मौसमी हालात पर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। बिला इजाजत कश्ती रानी पर भी पाबंदी होगी। दफा 144 के तहत पाबंदियां 30 अगस्त तक नाफिज रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। बारिश के पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया जा रहा है। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेलों में फंसे दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। पाक फौज ने चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया। चकवाल और खानपुर में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमौंजो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। आज रात से बारिशों का ताकतवर सिलसिला खत्म हो जाएगा। आइंदा 3 रोज तक दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात फारूक डार का कहना है, पीर 21 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सोगवार खानदानों की माली मदद की जाएगी। पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में 47%, जबकि तिरबेला में 79% पानी मौजूद है। दरिया सिंध में तिरबेला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाई जेलों में रसूल बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा कि पंजाब और शिमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। पंजाब हुकूमत ने गैर मामूली हालात का शानदार मुकाबला किया। बाकी सूबों ने भी बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से कम नुकसानात हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों के दौरान जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी कि 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई हैं। आइंदा 7 रोज में पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर बड़ी पेशरफ्त, हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। KP में सेनेट इंतखाबात के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। 11 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6 और अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर बिला मुकाबला कामयाब होंगे। PTI के मुराद सईद, आजम सवाती, नूरुल हक कादरी कामयाब होंगे। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, रुबीना नाज भी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम के बेटे नियाज अहमद जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी से तलहा महमूद और रुबीना खालिद भी सेनेटर बनेंगे। JUI से मारूफ बिजनेसमैन दिलावर खान टेक्नोक्रेट और अताउल हक जनरल नशिस्त पर ऐवान बाला का हिस्सा होंगे। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबादुल्ला का कहना है, हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला फार्मूले पर इत्तिफाक हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अकलीती नशिस्त JUI को मिल गई। KP असेंबली में अकलीती नशिस्त पर JUI के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने JUI के उम्मीदवार के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया। अकलीती नशिस्त के मामले पर टॉस की जगह अफवाम तफरीक से फैसला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और दोनों जमातों ने मुशावरत के बाद फैसला किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है, सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने के लिए नून लीग ने कुर्बानी दी। फैसले का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। उधर इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है, खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI के माबैन टॉस हुआ। टॉस जीतने पर ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाबिता एलामिया जारी करेगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मजमुई तादाद 58,580 हो गई। बोरीज कैंप, अल-शुहदा स्कूल, जमालिया अल-मवासी में हमले। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मजीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान में जंगबंदी के बाद अब तक का सबसे जानलेवा हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 12 लेबनानी शहीद। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तहकीकात को मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। इसराइल ने नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में अक्सरियत भी खो दी। अहम इत्तेहादी जमात नेतन्याहू हुकूमत से अलहदा हो गई। अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, इसे अहम फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। अक़लियती हुकूमत गजा की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। शाम इसराइली बमबारी से लरज़ उठा। फौजी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। शाम के जनूबी शहर सवेदा में भी फोर्सेस पर इसराइली हमले। कई फौजी गाड़ियाँ तबाह। हमलों में 3 अफराद जाम बहक, 34 जख्मी। शामी सदर अहमद अल-शराह ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शाम में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। खलीज ताउन कौंसिल की भी शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत। इराक के शहर कोत के शॉपिंग मॉल में आतिशत की 60 अफराद जाँ बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 59 लाशों की शनाख्त कर ली गई। गवर्नर मोहम्मद अल-मयाही ने सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। कहा, इमारत और माल के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। शॉपिंग सेंटर में आग लगने की वजह का ताहाल पता नहीं चल सका। तहकीकात के इब्तदाई नताइज का ऐलान 48 घंटों में किया जाएगा।
अमरीकी सदर की वाशिंगटन में बहरीन के वली अहद से मुलाकात। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सरमायाकारी समेत दीगर मामलात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि ईरान हर सूरत मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। पहले ईरान को मुआहदे का कहा था, उन्हें मानना चाहिए था। शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का कहना था कि अगर ईरान मुज़ाकरात करना चाहे तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। यूक्रेन में खातून वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने यूलिया स्विरेनको को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। 262 अरकान ने खातून वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत की है। और एस्टोनिया में डेल्फी कार रैली का शेकडाउन मरहला। फिनलैंड के ड्राइवर के नाम 3 बार के चैंपियन रोवेनपरा ने जापान के ड्राइवर को हराया। ये वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के सीजन का पहला तेज रफ्तार मुकाबला था।